नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ हीना मेहता। वेलकम टू माय चैनल ब्रीथ एंड ब्लिस योगा स्टूडियो। श्री मात्रे नमः। मैं आ गई हूँ फिर से एक बार आप लोगों के लिए मई मंथ की रीडिंग लेके। अब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि हमारा मई का जो महीना है वो कैसा रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए। स्पिरिचुअली क्या ग्रो कर रहे हैं हम, क्या चैलेंजेस है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो यूनिवर्स उसके आंसर कर रही है इस बार इस मंथ में या नहीं। तो चलिए देखते हैं। ओवरऑल अगर अपन मई की बात करें, मई का जो महीना है कहीं ना कहीं बहुत शांत होगा। और ऐसा नहीं है कि मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, बट अप्रैल जितना हेक्टिक था, अप्रैल जितना टेम्परामेंटल था, उससे मई बहुत शांत रहने वाला है। लाइक ब्लिसफुल, जॉयफुल, हैपनिंग सा मंथ रहेगा। रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखेंगे ऐसा नहीं बोल सकते, बट येस ओवरऑल इट्स गुड ऐसे कह सकते हैं। राशियों के हिसाब से रीडिंग रहेगी जैसे कि हर बार होती है। पहले फायर साइन, देन एयर, देन अर्थ एंड वाटर। आपका जो राशि का जो टाइम सिलेक्शन है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम का जो वहाँ पे टाइम स्लॉट दिया हुआ है वहाँ से चेक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फायर साइन की रीडिंग के साथ। ओके, हमारे फायर साइन के जो व्यूअर्स हैं, यूनिवर्स क्या कहना चाहती है। फायर साइन में आते हैं एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स हमारे फायर साइन के व्यूअर्स को, यानी कि एरीज, लियो और सजिटेरियस को क्या कहना चाहती है। क्या मैसेजेस निकल के आते हैं आप लोगों के लिए। एप्रिसिएशन, ओके। मैन होल्डिंग अ हार्ट, नाइस। हैप्पी फैमिली, नाइस। मैजिशियन एंड द मिरर, ओके। बॉटम डेक में है यहाँ पे 6 चक्रा, यानी कि क्राउन चक्रा, सॉरी 6 चक्र यानी कि आज्ञा चक्र, थर्ड आई। आज मैंने बहुत ही अलग अलग कार्ड्स यूज़ किए हैं। हर बार जो हम यूज़ करते हैं वो नहीं कर रहे हैं, कुछ चेंज मिले। एनर्जीज़ भी चेंज होती है तो कार्ड्स भी चेंज होते हैं। यूनिवर्स का कहने का कार्ड्स के थ्रू तरीका भी चेंज हो जाता है। ओके, ऑर्डिनरीनेस, गिल्ट, मोमेंट टू मोमेंट, फ्लावरिंग, द सोर्स, ओके, एंड प्रोजेक्शन। यहाँ पे बॉटम डेक में निकल के आता है सेलिब्रेशन, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, खुश हो जाओ फायर साइन की व्यूअर्स। यस, सो फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, कहीं ना कहीं आप लोगों को ना अप्रिसिएशन की कमी रहती थी। आप फील करते थे कि यार मैं इतना अच्छा करती हूँ सबके लिए, बट फिर भी मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, मेरे अच्छे गुण को कोई देखता नहीं है, या शायद देखते भी होंगे तो आपके लिए उसके बारे में आपको बोलते नहीं होंगे कि यार ये आपने बहुत अच्छा किया। ऐसा कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता होगा, और ये चीज़ आपको खलती थी, इस चीज़ की कमी आपको खलती थी। यस, अभी आपको कार्ड सही से दिख रहे हैं। इस चीज़ की कमी खलती थी कि आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, और स्पेशली दुनिया करे ना करे आपको आपके पार्टनर से वैलिडेशन चाहिए था, अप्रिसिएशन चाहिए था। वो अभी अप्रैल के मंथ में मई के मंथ में मई के मंथ में आपको मिलना शुरू होगा। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको अप्रिशिएट करेगा, बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। एक फैमिली टाइम बहुत अच्छा स्पेंड करने वाले हो। बच्चे के लिए मेरे को गुड न्यूज़ मिल रही है। अगर बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं या उनका कोई रिज़ल्ट आने वाला है तो वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर उन्होंने कहीं अच्छी जगह पे अप्लाई करना है तो अप्लाई हो जाएगा और उसको वहाँ पे एडमिशन भी मिल जाएगा बच्चों को। कोई सिचुएशन थी जो बार बार ऑन एंड ऑफ हो रही थी आपकी लाइफ में, एक पल पे सही हो रहा है, दूसरे ही पल पे वो सिचुएशन चेंज हो जा रही है, वापस दूसरे पल पे सही होगी, तीसरे पल पे वापस वो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन हील हो रही है। मई के मंथ में आप लोग देखोगे वो सिचुएशन बहुत सही तरीके से हील होकर आपके सामने आएगी, एंड सिंपली इट विल बी योर्स। बहुत सिंपल तरीके से वो आपकी तरफ आएगी सिचुएशन, बहुत ऑर्डिनरी तरीके से, आपको पता भी नहीं चलेगा वैसे।
सोलार प्लेक्सिस आपका इस बार वर्क करने वाला है। अगर चक्रास पे वर्क कर रहे थे तो डेफिनेटली आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छा हो रहा है। सोलार प्लेक्सिस कहीं ना कहीं लीडरशिप की बात करता है, कॉन्फिडेंस की बात करता है, तो वो भी बढ़ने वाला है इस बार। लोगों को पहचानना शुरू कर दोगे। अभी तक धोखे खा रहे थे, अरे नहीं ये तो अच्छा है मेरे लिए, बट फिर वो अच्छा निकलता नहीं है, वो इंसान धोखा दे के चले जाता है। इस बार ऐसा नहीं होगा। मई के मंथ में बहुत सारे लोगों के सामने आएंगे चेहरे, दोगले चेहरे, हम जो बोलते हैं ना दोगले लोग, डबल फेस वाले लोग आपके सामने आएंगे और पता चल जाएगा कि नहीं ये इंसान के इंटेंशंस कुछ और है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए, मुझे इससे संभल के रहना चाहिए। कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो। अपने आप को सजाओगे, संवारोगे, खुश रखोगे अपने आप को। छोटी छोटी मूवमेंट्स में आपको खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाएगी। पहले ऐसा हो रहा था कि बड़ी बड़ी मूवमेंट्स भी आ रही थी बट आप खुश नहीं हो पा रहे थे। इस मंथ में मैं देख रही हूँ, मई के मंथ में हर छोटी चीज़ आपको खुशी देकर जाएगी। स्ट्रेस और गिल्ट का टाटा बाय बाय होने वाला है। अगर किसी चीज़ की वजह से गिल्ट में थे, किसी चीज़ की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी फील कर रहे थे, तो 100% मई में उससे रिकवरी आपको मिल जाएगी। सेलिब्रेट करोगे, फ्रेंड्स के साथ जाओगे, वेकेशन पे जाओगे, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। जैसा आप चाहते हो वैसा टाइम स्पेंड करने मिलेगा आपको। फाइनेंशियली यहाँ पे बहुत खुश हो। सी आप जब अंदर से ग्लो करते हो ना, अंदर से जब आपकी सोल खुश होती है ना, तो फाइनेंशियली भी आप बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करते हो। ये कार्ड कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी बात करता है। आपको अच्छा सोर्स मिलेगा पैसा कमाने का, या फाइनेंशियल सपोर्ट का कहीं से बोल सकते हैं। अगर कमा नहीं रहे हो तो कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट ऐसा मिलेगा। कमा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, यूनिवर्स आपको कमाने के लिए भी बहुत अच्छा मौका दे रही है। स्टूडेंट हो, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, देख रही हूँ जैसा चाहा था वैसा हो जाएगा। एडमिशन के लिए मैंने पहले ही बोल दिया, कहीं पे अगर अप्लाई किया था तो वो ज़रूर से मिलेगा। अटैचमेंट से दूर हो रहे हो इस बारी। जो फालतू के अटैचमेंट लगा के बैठे थे ना सिचुएशन से, लोगों से, तो यूनिवर्स ने आपको सिखा दिया है और आप उससे दूर हो रहे हो। लेट्स सी क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। कफ, ओके, भक्ति, नाइस, सरस्वती। यहाँ पे मेरे को नॉलेज को लेकर बहुत आंसर मिल रहे हैं। कर्मा, कहीं ना कहीं अपने अच्छे कर्मों के आपको फल भुगतने मिलेंगे। अच्छा भुगतोगे, अच्छा फल मिलेगा उसका। एंड यस, हाँ, 2 मैसेज मिल रहे हैं। एक तो स्टडीज़ के लिए, नॉलेज के लिए। स्टडी इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि पढ़ाई वाली स्टडी हुई, आप कोई नॉलेज गेन करना चाहते हो, किसी चीज़ के बारे में सीखना चाहते हो, रेकी सीखना है, हीलिंग सीखनी है, कोई लिटरेचर पढ़ना है, कोई बुक आपको पढ़नी है, तो वो इस बार शुरू कर सकते हो। मन में कोई दबी हुई बात है तो यूनिवर्स बोल रही है कि बता दो, दबाओ मत उसको। यूनिवर्स बता रही है आपसे कि उसको बोल दो, दबाना नहीं है। जो भी मन में हो, सामने वाला क्या सोचेगा, जज करेगा, नहीं करेगा, वो आपको नहीं देखना। यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आप बोल दो। तो अगर नहीं बोल पा रहे थे तो बोलने की हिम्मत आएगी। या कोई आपसे कुछ कन्फेस करना चाहता था, कोई आपको कुछ बोलना चाहता था, तो वो इंसान आके खुलेगा आपके सामने बात करेगा। कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ। आप सोचोगे कि येस मैंने मैनिफेस्ट किया और वो चीज़ मुझे मिल रही है, मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम हैप्पी फॉर यू। भक्ति बढ़ेगी, जैसे ही भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ना स्टार्ट होगा वैसे ही। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो मई का मंथ आप लोग के लिए बहुत 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 अच्छा है। आई एम हैप्पी फॉर यू गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वीडियो को लाइक करना ना भूले और फायर साइन वाले प्लीज़ कमेंट्स करना ना भूले। कमेंट्स आप लोगों के जो होते हैं वो दूसरों को हेल्प करते हैं और इट्स एन एनर्जी एक्सचेंज, मुझे भी हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एयर साइन। एयर साइन में आते हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एयर साइन के व्यूअर्स का मई का मंथ कैसा जाएगा। मई के मंथ में आप लोग क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हो, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है, क्या चैलेंजेस है, क्या लेट गो करना है और क्या अट्रैक्ट करना है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके, नाइस, यिन एंड यांग, ग्रेट। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पहली बार इतने सुंदर सुंदर कार्ड देख रही हूँ। अ थिंकिंग वुमन, क्या बात है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, 5th चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र। बड़े बड़े एक्शंस लिए जाएंगे, बी प्रिपेयर्ड। आपके फेवर में यूनिवर्स ले रही है, खुश हो जाओ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आज हमने बहुत अलग अलग कार्ड्स यूज़ किए हैं, पुराने।
जो कि मुझे बहुत अच्छी क्लैरिटी देते हैं इसलिए। लेट्स सी क्या है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के लिए, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। सौरव, गाइडेंस, करेज, शेयरिंग, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रेट, एंड साइलेंस। बॉटम डेक में है यहाँ पे हीलिंग हो रही है गाइस आप लोग की। ऑसम, बहुत अच्छे कार्ड निकल कर आए हैं। सो एयर साइन, मई का मंथ कैसा रहेगा? बहुत ही भाग रहे थे किसी कनेक्शन को बचाने के पीछे। फाइनेंशियल हो तो वैसे लेना बिजनेस के हिसाब से, और अगर पर्सनल है, रोमांटिक रिलेशन है तो वैसे ले लेना, देख लो कैसा है, ठीक है। बहुत भाग रहे थे किसी रिलेशनशिप को बचाने के लिए, एंड अब आपने उम्मीदें पूरी की पूरी छोड़ दी है। जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा, अब मुझे कुछ नहीं करना है। और जैसे ही आपने ये उम्मीद छोड़ी है, यूनिवर्स आपको बोल रही है कि लो आपने जो मांगा था वो आपको मिल गया। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आपने उम्मीद छोड़ी और यूनिवर्स ने बोला कि मैं इसी का वेट कर रही थी। आप उम्मीद मत लगाओ, आप इसके पीछे बैठे मत रहो, इसके पीछे इतनी एनर्जी मत डालो, मैं आपको आपका टाइम होगा तब मैं दे दूँगी। मदर यूनिवर्स आपसे ये कह रही थी। तो अगर बहुत परेशान हो चुके थे किसी कनेक्शन को लेकर, आंसर्स ढूंढ रहे थे नहीं मिल रहे थे, कुछ रिजल्ट का वेट कर रहे थे नहीं मिल रहे थे, सोचते थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ इस दुनिया में जो मेरे साथ ऐसा चीज़ हो रहा है। नहीं, आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं आपके जैसे। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, आपकी सोल बहुत अच्छे लेवल पे ट्रांसफॉर्मेट हो रही है। गाइडेंस मिल रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से, बैलेंस हो रही है आपकी एनर्जीज। मई के मंथ में मैं देख रही हूँ बहुत बैलेंस्ड में जाएगा पूरा महीना। होगा बहुत स्ट्रगल होगा अपने माइंड को शांत करवाने में, बहुत स्ट्रगल होगा अपने थॉट्स को रोकने में, ठीक है, बट फिर भी यू कैन डू इट। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, यहाँ पे भी करेज का कार्ड है। फाइनेंशियली मुझे इतना अच्छा मैसेज नहीं निकल के आ रहा है गाइस। स्ट्रेंथ का कार्ड 2 बार रिपीट हुआ है, यानी कि फाइनेंशियली कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपको आपकी कमाई कहीं किसी के साथ शेयर करनी पड़ेगी, या किसी से उधार लेना पड़ेगा आपको, या किसी से पैसे मांगने पड़ेंगे। फाइनेंशियली नॉट सो गुड मंथ, थोड़ा सा टेंशन दिख रहा है, बट फिर भी आप शांत हो। इस बार मैं ये देख रही हूँ कि थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रेशर होने के बाद भी शांत दिख रहे हो, एंड यू आर लाइक कि इतने तक आए हैं, यूनिवर्स आगे भी रास्ता दिखा देगी, मैं देख लूँगी, कोई बात नहीं। बोला जा रहा है कि अपने खर्चे पे काबू करो और फालतू खर्चा करना बंद कर दो। जहाँ पे भी यूज़ कर रहे हो पैसे, जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, किसी को उधार नहीं देना है, शेयर मार्केट में बिल्कुल नहीं डालना है। ये मंथ आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। सी इस कार्ड को अगर नज़दीक से देखोगे ना, ये एंजल है जो आपको गाइड कर रही है, ठीक है, परी है जो आपको गाइड कर रही है। ये आप हो, आपका फेस किसी और साइड है, आप देख ही नहीं रहे हो। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रही है, फिर भी आप देख नहीं रहे हो। अगर आपको किसी ने एडवाइस दिया है कुछ करने के लिए तो प्लीज़ करो। अगर आपको किसी बड़े ने कुछ बोला है कि ये कर देना आपका काम हो जाएगा, और अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो प्लीज़ ये कार्ड उसका स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल के आ रहा है इस कार्ड से कि करना है, करोगे तो आपका भला होगा। पर्सनली देखा जाए तो बहुत अच्छा है, मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, आपकी खुद की हीलिंग हो रही है। पानी वाली जगह पे जाना बहुत पसंद करोगे, हो सकता है वेकेशन में कहीं पे घूमने जा रहे हो पानी वाली जगह के आसपास, इसलिए कार्ड निकल के आया वो पानी का, और वहाँ से आपकी हीलिंग खुद ही खुद हो जाएगी। होता है ना कि भाई हम घूम के आते हैं तो हम फ्रेश हो जाते हैं, एक्चुअली उसको फ्रेश होना नहीं बोलते, वो यूनिवर्स ने हमारी हीलिंग कर दी है, ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। पर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, पार्टनर के साथ बहुत अच्छी बनेगी, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाओगे। प्यार दोनों के बीच में कम हो गया था या वो स्पार्क चला गया था तो वो स्पार्क वापस आ जाएगा, प्यार बढ़ेगा दोनों के बीच में। बट येस, यूनिवर्स आपको बोल रही है कि मैं जो गाइडेंस दे रही हूँ उसको ध्यान से देखो, अगर नहीं देखा तो आगे चल के दिक्कत है, ठीक है। तो यूनिवर्स के गाइडेंस को समझने की कोशिश करो, खुद नहीं समझ पा रहे हो तो किसी टीचर की हेल्प लो, किसी गुरु की हेल्प लो, जो आपसे बड़े हैं, जो अनुभवी हैं, उनकी हेल्प लो। हनुमान बोला जा रहा है, हनुमान चालीसा डेली करो, हनुमान का साल है, आप लोग के लिए भी अच्छा ही है। सीता, ओके। शिवा, ओके। शिव जी की भी कोई आराधना कर सकते हो अगर करना चाहो तो, शिव शक्ति की। सीता आ गया यानी यहाँ पे
और हनुमान चालीसा डेली करने को बोला जा रहा है। थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल लाओ, थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करो। हालांकि हो चुके हो बहुत ज़्यादा, अच्छा कंट्रोल कर लिया है आप लोगों ने, बट बोला जा रहा है कि या तो शिव चालीसा डेली करो, शिव जी का कोई भी चैंट कर सकते हो, ओम नमः शिवाय क्यों ना हो, चाहे सिंपल सा चैंट हो, बट कुछ भी करो, चाहे शिव जी का करो चाहे हनुमान जी का करो, बट करना है। और बोला जा रहा है कि थोड़ा सा लेट गो करना सीखो। सीता मैया ने जितना लेट गो किया था ना, सीता मैया का कार्ड आया है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि उतना करना पड़े, बट उनके कुछ गुण तो हम ले सकते हैं। थोड़ा सा लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। ओवरऑल मंथ अच्छा है, और मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ ख़राब है, बट फाइनेंशियली ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे मत सोच लेना कि हाँ हिना ने तो बोल दिया ख़राब है, फिर सोच सोच के वो भी अट्रैक्ट कर लो। वो नहीं, ख़राब होगा नहीं, बट वो बोल बोल के अट्रैक्ट कर रहे हो, नहीं नहीं ख़राब है ख़राब है ख़राब है, ऐसा मत करना। ध्यान देना है, अवेयर रहना है। सो ये थी आपकी मई मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड कमेंट्स करना ना भूले। थैंक यू सो मच। हाय अर्थ दी पीपल, अर्थ साइन में आते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। चलिए क्या एनर्जीज लेकर आए हो इस बार अर्थ दी पीपल्स, लेट्स सी यूनिवर्स क्या कहना चाहती है आपसे। कैसी एनर्जी है, कैसा रहेगा हमारे व्यूअर्स का मई का महीना अर्थ साइन वालों का, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए स्ट्रेटेजी, ओके, थिंकिंग वूमन। सोचते ही रहते हो, हर बार आता है ये कार्ड है ना, मैंने डेक में से निकाल देना है, रखना ही नहीं है आप लोग के लिए किया है। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, ओह स्ट्रॉम वार्निंग, तूफान की वार्निंग दी जा रही है, नो प्रॉब्लम। फोर्थ चक्रा, हार्ट चक्रा, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ओके। लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस कार्ड्स। आज मैंने ये बहुत पुराने कार्ड्स निकाले हैं, जस्ट बिकॉज की थोड़ी सी क्लैरिटी ज़्यादा मिले हमको, ओके। ये कार्ड्स क्लैरिटी बहुत देते हैं, सिंपल है ना, जितनी चीज़ सिंपल उतनी क्लैरिटी ज़्यादा, जितना तामझाम ज़्यादा उतनी क्लैरिटी कम। ऑलवेज रिमेंबर, लिख लेना, लिखना हो तो, ओके। मोमेंट टू मोमेंट, ओके, समझ गई ये कार्ड क्यों आया था, समझ गई, वही सोच रही थी कि क्यों आया ये कार्ड, सौरव, नो प्रॉब्लम। क्रिएटिविटी, हीलिंग के साथ क्रिएटिविटी आई है, थिंकिंग के साथ गिल्ट आया है, स्ट्रेटेजी के साथ मूवमेंट टू मूवमेंट आगे बढ़ने का है। खुद आपको भी समझ में आ रहा होगा क्या आ रहा है, ठीक है, कार्ड्स देख के समझ जा रहे हो। क्लिंगिंग टू द पास्ट, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लेटिंग गो, हर बार बोलती हूँ, आज कार्ड्स ने भी क्लैरिटी दे दी, लेट गो, ओके। सो अर्दी पीपल, क्या चाहते हो, खुद की दिमागी हालत को अगर बचाना चाहते हो तो क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो आपने कुछ नया शुरू किया है, कोई भी चीज़ हो, चाहे जिम हो, चाहे योगा हो, चाहे कोई राइटिंग का किसी ने स्किल अपनाया है, स्क्रिप्टिंग का स्किल है, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक, कुछ भी आपने नया स्टार्ट, कोई न्यू वेंचर है, बिजनेस है, एनीथिंग, आपको बोला जा रहा है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि हलवा है एक ही दिन में बनाया और खा लिया, आपको टाइम लगेगा, तो थोड़ी सी पेशेंस लेके आओ अपने अंदर। अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो काम बिगड़ जाएगा, सबसे पहला मैसेज निकल के आ रहा है, ठीक है। आपको स्ट्रेटजी बना के आगे चलना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। आज प्लान किया, सुबह उठ के मन हुआ तो ये कर देते हैं, फिर दूसरे दिन वो चीज़ होती ही नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बोला जा रहा है मूवमेंट टू मूवमेंट, एक बाय एक, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, ठीक है। इसको अगर सही से देखोगे ना इस कार्ड को, आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो, इसके पीछे बिल्डिंग्स बनी हुई है, ठीक है। अब जो बिल्डिंग्स बनी हुई है ना, अब दिख रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये अपने पाथ पे चल रहा है, ये इंसान बैलेंस बना के, कराटे के कपड़े पहने हुए हैं, मतलब अपनी लाइफ को भी बैलेंस कर रहा है, तो वो बैलेंस बना के आगे तो बढ़ रहा है, बट उसके बैक ऑफ द माइंड उसको पता है कि उसको क्या करना है। वो आगे बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, वो इतना बैलेंस कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वो अपनी ज़ात को इतना स्ट्रेच कर रहा है, अपनी सेल्फ को इतना स्ट्रेच कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है।
तो आपका गोल आपको पता होना चाहिए। गोल नहीं पता है, आप ये क्यों कर रहे हो और किए जा रहे हो, तो यूनिवर्स बोल रही है संभल जाओ, बैलेंस के साथ चलो, अपने आप को इतना स्ट्रेच मत करो कि आप थक जाओ। ओके, बहुत ज़्यादा सोच लेते हो, फिर खुद को पता है कि अरे यार आज तो मैंने बहुत ओवर थिंकिंग कर ली, और फिर खुद ही गिल्ट में चले जाते हो, खुद सौरभ में चले जाते हो कि नहीं यार इतना नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं मई के मंथ में भी मैं वो चीज़ करते हुए देख रही हूँ आपको, ठीक है, बट अवेयर हो। चलो इतना अच्छा है कि अवेयर हो कि मैं इतना सोच रही हूँ, मैं इतना ओवर थिंक कर रही हूँ। हीलिंग होगी कहीं ना कहीं, अपनी क्रिएटिविटी, कोई न्यू चीज़ बाहर आएगी, कुछ सोचा था आपने नया करने का, तो यूनिवर्स बोल रही है ग्रीन सिग्नल है, क्लियर कट ग्रीन सिग्नल है, करो। आंख बंद करके यू कैन ट्रस्ट, ब्लाइंड जंप ले लो बट लो। ये भी आगे बढ़ने की बात कर रहा है, ये भी आगे बढ़ने की बात कर रहा है, ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी आपको हील कर रही है। आपके पास जो टैलेंट है ना उसी को यूज़ करो, वही आपकी हीलिंग में हेल्प करेगा। आपको कोई थर्ड पर्सन हील नहीं कर सकता है, आप अपने आप को हील करना सीख जाओ, आपके पास है वो पावर। तो बोला जा रहा है कि अगर आप बहुत क्रिएटिव हो, कोई भी आपके पास हॉबी है, कोई भी पैशन है, उसको यूज़ करो, उसको फेल मत जाने दो। और स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड है, अगर आपने ये थिंकिंग पैटर्न अपना चेंज नहीं किया, सेम सोचते रहे, किसी ने कुछ छोटी सी बात बोल दी ना, तो यू कांट लेट गो, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, चिपक जाते हो उस चीज़ को, पकड़ लेते हो। अब वो चीज़ जहन में रह गई, वो कंटिन्यू आपको खुरेदती रहेगी, आपके पास्ट को, आपकी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं वो परेशान करती रहेगी। तो बोला जा रहा है सॉरी, बोला जा रहा है कि उसको लेट गो करो। किसी ने कुछ बोल दिया, इट्स ओके। कोई सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं हो रही, इट्स ओके। उसमें सामने वाले इंसान की गलती नहीं है, यूनिवर्स आपसे ये सब करवा रहा है। यू कांट ब्लेम, ओके। तो ब्लेम करना बंद करो, सिचुएशन को अडेप्ट करो, लेट गो करो, अपने ईगो को, अपने थॉट्स को, अपनी थिंकिंग पैटर्न को लेट गो कर दो। इस बार मैं बोलूँगी, क्योंकि जैसे ही क्रिएटिव हो रहे हो, जैसे ही कुछ नया कर रहे हो ना, यूनिवर्स सपोर्ट कर रही है, बट जैसे ही पीछे जा रहे हो, जैसे ही सेम पैटर्न में वापस आ रहे हो, सोचना स्टार्ट कर दिया या दुखी रहना स्टार्ट कर दिया कि अरे मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मैं ये सब क्यों भुगत रही हूँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया होगा जो मेरे साथ ये हो रहा है। तो जैसे ही वैसे कर रहे हो ना, यूनिवर्स आपको वापस से पीछे खींच रही है। जितना ऊपर चढ़े उतने ही नीचे उतर गए। तो ऊपर चढ़ना तो आपको आता है, बट ऊपर चढ़ के ठहरना नहीं आ रहा है। यूनिवर्स बोल रही है ठहरो, ऊपर चढ़ने के बाद वहाँ पे टिको, और वहाँ पे टिकने के लिए आपको पेशेंस चाहिए होगा, धैर्य रखना होगा। मई के मंथ में अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो यस है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए टेम्परामेंटल दिखा रहा है। वैसे तो मैंने हर किसी के लिए बोला है कि बहुत हैपनिंग, बहुत जॉयफुल मंथ है, बहुत बिंदास वाला मंथ है, सोइंग एंड रिपिंग वाला मंथ है। बट यस यहाँ पे थोड़ा सा है ऐसा आप लोगों के लिए टेम्परामेंटल। कैसा होगा ना, एक दिन बहुत अच्छा जाएगा, एक दिन लगेगा कि यार नहीं मज़ा नहीं आ रही है, फिर वापस दूसरा दिन अच्छा जाएगा, क्योंकि इसका भी कॉम्बिनेशन देखो, अच्छा है फिर सोच रहे हो, फिर वापस अच्छा है, फिर वापस सोच रहे हो, फिर वापस अच्छा है, होता जा रहा है ऐसा, वो साइकिल रिपीट हो रही है। तो यू हैव टू ब्रेक दिस साइकिल, ओके। इस साइकिल के साथ आप नहीं जी सकते हो। कहीं ना कहीं बोला जा रहा है हार्ट चक्र हील करो अपने आप का, हील योर हार्ट चक्र। रेस्ट की ज़रूरत है, रेस्ट करो। आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है, आपकी सोल रेस्ट मांग रही है, तो उसको दो। लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक, यूनिवर्स क्या एडवाइस देना चाहती है आपको। सरस्वती, किसी को सिंगिंग अच्छी लगती है, सिंगिंग करो। किसी को बोलना अच्छा लगता है, टॉक्स अच्छी लगती है, तो वो बोलना शुरू करो। कफ, ये कार्ड सबके लिए आ रहा है आज, पता नहीं क्यों। शफल आपके सामने कर रही हूँ फिर भी। एंड कर्मा, अच्छे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। अच्छे काम करोगे तो यूनिवर्स भी अच्छा रिजल्ट देगी, बट यूनिवर्स बोल रही है वो काम करो, आपको करना वो ज़रूरी है। तंत्र, किसी का बुरी नज़र था आप पे, ऐसा कुछ भी था, तो वो हटते हुए मैं देख रही हूँ। एंड यस, बोला जा रहा है अपने मन में जो बातें हैं ना वो बोलना सीखो, दबाओ मत। अपने आप को दबाने की ज़रूरत नहीं है, बोलो। बोलोगे तो लोग समझेंगे तो क्लैरिटी मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी तो आप शांत हो जाओगे। सरस्वती का कार्ड है, कहीं ना कहीं नॉलेज की बात करता है। कुछ सीखने का मन है तो सीखो, कुछ कमाने का मन है तो कमाओ, कुछ अच्छा करने का मन है, किसी के लिए सेवा करने का मन है, करो। क्लियर कट मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है कि जो मन में आ रहा है वो करो। ज्ञान बटोरो और ज्ञान बांटो, सीखो भी सिखाओ भी, सब करो, ठीक है। थ्रॉट आपका चौक पड़ा है, आई थिंक थ्रॉट चक्र पे वर्क करो।
विशुद्धि चक्र। जो इमोशंस दबे हुए हैं, सप्रेस हो रख गए हैं ना अंदर, उनको बाहर निकालने की ज़रूरत है। आप निकाल नहीं पा रहे हो, तो कोशिश करो कि वो भी आपके बाहर निकले। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल फॉर मे मंथ। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। हेलो वाटर साइन में आते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो चलिए देखते हैं कि हमारे वाटर साइन वालों का मई का मंथ कैसा रहेगा। अप्रैल टेम्परामेंटल गया है, अप्रैल में बहुत केओस हुआ है वाटर साइन वालों के साथ। आई नो किसी के पैसे अटक गए हैं, किसी का रिलेशनशिप दाव पे लगा है, कोई वैसे ही दुखी है, कोई सिचुएशन से दुखी है। एंड आई होप मई का मंथ अच्छा जाए। वाटर साइन वाले कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कॉर्नोकॉपिया। फर्स्ट कार्ड वेरी पॉजिटिव। 11 बहुत दिखता होगा। हॉस्टिलिटीज़ ओके। पेशेंस नाइस। मई के मंथ में अच्छी एनर्जीज निकल के आ रही है। स्ट्रेटजी, मैन्युपुलेटिव दिमाग चलने लगा है आप लोगों का। एंजाइटी ओके, नो प्रॉब्लम। एटलीस्ट अप्रैल से एनर्जी अच्छी निकल के आई है, ठीक है। oops just a second। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। आज मैंने पुराने कार्ड्स निकाले हैं जो कि मेरे फेवरेट है, बिकॉज ये क्लैरिटी बहुत दे देते हैं, अच्छी वाली। तो ज़्यादा क्लैरिटी के लिए लेट्स सी क्या निकल के आता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए। कैसा रहेगा मई का मंथ हमारे व्यूअर्स का। clinging to the past, friendliness, the source, going with the flow, nice। water energy वाले back in their old energy, sorrow and silence। बॉटम डेक में कितना सुंदर कार्ड है, देखो ये मास्टर, ये पूरे डेक का मास्टर कार्ड है। ट्विन फ्लेम का कार्ड है एंड देन दिस इज मास्टर कार्ड। ओके यस, सो वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। सबसे पहले तो मैं कहूँ फाइनेंशियल मैसेज निकल के मुझे यहाँ पे आ रहा है। कोई चाहता है कि अपना ग्रोथ हो, आप लोग चाहते हो कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन और अच्छी हो जाए। अगर मिलेनियर में हूँ तो मैं मल्टी मिलेनियर हो जाऊँ, इस लेवल की सोच है आप लोग की, ठीक है। छोटी मोटी सोच नहीं है, हम छोटा सोचते ही नहीं, हम सीधा बड़े सोचते हैं। तो यस, वो डेफिनेटली होगा, बट यूनिवर्स बोल रही है कि अगर आपकी पास्ट की पैटर्न्स को रिपीट करते रहोगे, जो गलतियाँ आपने पहले दोहराई है वो दोहराते रहोगे, तो वो कभी नहीं होने वाला है। ये कॉम्बिनेशन देख सकते हो, ठीक है। कॉर्नों पे यानी ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कैसा कार्ड होता है वैसा है, सेम सब कुछ है। लाइट है, पॉजिटिविटी है, भरा पूरा है, फ्रूट्स है, फल है, खुशियाँ हैं, बटरफ्लाई है, सब कुछ है। पैसा है, शांति है, पीस है, सब कुछ है। बट अगर यहाँ पे अटक गए ना, पास्ट के लोगों के साथ अटके हुए हो, पास्ट के फ्रेंड्स है जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या आपका अच्छा नहीं चाहते, जो आपसे जेलस हो रहे हैं, या पास्ट की पैटर्न, कुछ आपकी आदतें खुद की जो अच्छी नहीं है, अगर उससे क्लिंक करते रहोगे, उससे चिपके हुए रहोगे, तो यूनिवर्स कभी आपको सपोर्ट नहीं करने वाली है। और ये आप भी जानते हो अच्छे से। बोला जा रहा है कि पास्ट की पैटर्न को तोड़ना होगा आपको। न्यू फ्रेंड्स बनाओ, उन लोगों के साथ रहना शुरू करो जो आपका अच्छा चाहते हो। आपको ज़रूरत है न्यू फ्रेंड्स बनाना की, हो सकता है आपको न्यू फ्रेंड्स मिलने भी लगे हो। मई का मंथ अभी शुरू नहीं हुआ है एंड यू विल फील लाइक कि हाँ, मुझे मिलने लगे अच्छे अच्छे लोग, मेरी लेवल के लोग, जैसे मेरी सोच मैच होती हो, जो मुझे आप अपलिफ्ट करते हो अपनी लाइफ में, मोटिवेट करते हो। पुराने दोस्त आपके कैसे थे, या पुराने आपकी सराउंडिंग, दोस्त नहीं बोल सकते, चलो सराउंडिंग आपकी ऐसी थी कि जो आपको डिमोटिवेट करती थी। तो ये फाइनेंशियल पहला मैसेज निकल के आ रहा है, फ्रेंड्स के लिए ये निकल के आया, मैंने बताया। पेशेंस सीखोगे मई के मंथ में, आप ना सरेंडर के मोड में हो, यू विल सरेंडर। जो होगा देखा जाएगा, आपने सरेंडर कर दिया। और सरेंडर का मतलब है कि भगवान ने जो फैसला लिया वो मुझे मंजूर है,
ऐसे नहीं कि फिर वेट करते रहो, फिर फैसला आएगा तो बोलोगे नहीं मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं तो ऐसे नहीं चाहती थी, उल्टा हो गया। नो, जो यूनिवर्स आपके लिए चाहेगी आप वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। लीडरशिप बढ़ रही है कहीं ना कहीं। जैसे ही अपनी मिस्टेक समझ जाओगे, जैसे ही आप समझ जाओगे कि मैंने अपने फाइनेंशियल ग्रोथ में, अपने बिजनेस के ग्रोथ में या अपने करियर के ग्रोथ में कहाँ मिस्टेक की है, जैसे ही वो समझ जाओगे ना, ऑटोमेटिक हील हो जाएगा आपका मणिपुर चक्र, यानी कि सोलार प्लेक्सिस, जो लीडरशिप की बात करता है, जो मनी की बात करता है, जो कॉन्फिडेंस की बात करता है। नेम और फेम बहुत मिलने वाला है। मे के मंथ में हो सकता है कि कोई वीडियो वायरल हो जाए आपका, अगर इन्फ्लुएंसर हो तो कोई रील वायरल हो जाए, कहीं से फेमस हो जाओ, कुछ ऐसा होगा कि रातों रात आपको लोग बहुत सारे जानने लगेंगे। जो भी काम कर रहे हो लोग आपकी वाहवाही बहुत करेंगे, बहुत आपको तारीफ़ें बहुत मिलेंगी लोगों से। किसी पानी वाली जगह पे जाने के लिए बोला जा रहा है और शायद हो सकता है आप जाओ भी सही। शांति वाली जगह पे जाओगे जहाँ पे आपको अकेला बैठना पसंद हो, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। फुल मून पे बोला जा रहा है कि मेडिटेट करो, अगर कर सकते हो तो फुल मून पे मेडिटेट करो। जैसे ही मेडिटेशन करोगे, जैसे ही शांत हो जाओगे, सारे आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। सारे आंसर आपके अंदर है, आपको कोई थर्ड पर्सन आंसर नहीं दे सकता है। आपको आंसर की बाहर से सीख करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट सीक द आंसर आउटसाइड, जो है आपके अंदर है। माइंड गेम्स खेलना बहुत अच्छे से जानते हो आप लोग, किसको कैसे ना बोलना है, किसको कैसे हाँ बोलना है, किसको मनाना है, किसको इग्नोर करना है, बहुत अच्छे से जानते हो। बहुत टैलेंटेड हो इन सब चीज़ों में, तो कर सकते हो। ओके, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे अपना माइंड यूज़ करो और खुशी के लिए यूज़ करो, किसी का बुरा करने के लिए नहीं। होते हैं वाटर साइन वाले मैनिपुलेटिव होते हैं, उनको अच्छे से आ रहा होता है किसको कैसे संभालना है। टैलेंटेड होते हैं वो इन लोग इन चीज़ों में। कहीं ना कहीं बॉटम डेक में मास्टर का कार्ड आया है, जो कि बहुत सुंदर है। आपको यूनिवर्स से फ्लो मिल रहा है एनर्जी का। सी, यहाँ पे भी फ्लो का कार्ड है, गोइंग विद द फ्लो। यहाँ पे भी पानी है, कॉन्फिडेंस भी है, पेशेंस भी है, सब कुछ है, ज्ञान भी है, सब मिल रहा है आपको। बोला जा रहा है थोड़ा सा धैर्य रखो, जो आप चाहते हो वही होगा। 1111 जब भी दिखता है तभी एक बार सिर्फ थैंक यू बोल दो, मांगो मत। हर कोई बोलता है 1111 दिखे अपनी विश मांगने लगो। नो, सिर्फ थैंक यू बोल दो। यूनिवर्स जो दे रही है बहुत अच्छा दे रही है। ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो। यस, ग्रेटिट्यूड का भी मैसेज निकल के आ रहा है। जितना ग्रेटिट्यूड जर्नल रखोगे, लिख सकते हो तो लिखो, नहीं लिख सकते हो तो हर छोटी चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करो, शुक्रगुजार रहो हर चीज़ के लिए। इवन आप जिंदा हो, आप सांस ले रहे हो, वही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू करो अपनी सोल को। पूरे दिन बहुत सारा काम कर लेने के बाद जब थकते हो ना, तो खुद को हक कर लो। खुद को हक करके बोलो कि थैंक यू, तूने आज बहुत अच्छा काम किया, आज तूने पूरे दिन काम किया है थके बिना। आई एम प्राउड ऑफ यू। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ लव बढ़ाओ, और खुद को थैंक यू बोलना मत भूलो। मैंने आज अच्छा काम किया, थैंक यू। मैंने आज ये किया, थैंक यू। मुझसे आज ये काम नहीं हो रहा था, फिर भी मैंने किया, थैंक यू। विशुद्धि, थ्रॉट चक्र, स्वादिष्ठान चक्र। यस, मेरे को लग ही रहा था कि ये आएगा हीलिंग के लिए। सत्या, सच को एक्सेप्ट करो गाइस, जो भी है, जैसा भी है, कड़वा है, बुरा है, सच को एक्सेप्ट करना बनता है आप लोगों के लिए। तेजस, आपका तेज जो है ना, आपकी जो ब्यूटी है, आपका जो ऑरा है, आपकी जो ब्राइटनेस है, वो लोगों तक पहुंचेगी। लोग अट्रैक्ट होंगे बिना वजह ना। लोग आपसे बोलेंगे कि यार मेरे को इसके साथ अच्छा लग रहा है, इसके साथ बैठना अच्छा लग रहा है, इसके साथ बात करना अच्छा लग रहा है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग विदाउट एनी रीज़न अट्रैक्ट हो जाते होंगे आपसे। नॉट इन दैट वे, बट लाइक इन अ गुड वे, बहुत अट्रैक्टिव हो आप लोग। स्वादिष्ठान चक्र हील करो, यानी कि सेक्सुअल पावर आपके जो हैं उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी इज़ अ हीलिंग एनर्जी। ओके, तो उसको हील करने की ज़रूरत है। स्वादिष्ठान चक्र जैसे हील होगा तो आपका ज़िंदगी जीने का जो स्वाद है, स्वादिष्ठान से होता है स्वाद, तो जो स्वाद है ना वो चेंज हो जाएगा। आपकी लाइफ का टेस्ट चेंज हो जाएगा। यूनिवर्स आपकी लाइफ का टेस्ट चेंज करवाने की ट्राई कर रही है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है वाटर साइन वालों के लिए ये, एंड आई एम हैप्पी कि इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं। बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत कुछ सिखाने वाली है। मे के मंथ में यूनिवर्स आपको साथ ही साथ धैर्य रखना भी सिखाएगी। बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, फिर भी पेशेंस रहोगे, ये सबसे बड़ा चेंज है फिलहाल के लिए। अफर्म करो इसको गाइज। स्वादिष्ठान चक्र जैसे ही हील होगा तो एनर्जीज बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी, तेज बढ़ जाएगा फेस का, स्किन ग्लो करेगी, आँखें चमक जाएगी।
जो इमोशन सप्रेस किए हुए हैं ना उसको निकालो बाहर, दबाओ मत। विशुद्धि चक्र का भी कार्ड है, थ्रॉट चक्र दबाया हुआ है उसको बाहर निकालो। या विशुद्धि चक्र ये भी दिखाता है कि आपके पास कोई नॉलेज है, कोई अच्छी स्किम है, क्रिएटिविटी है, तो उसको बाहर लोगों तक लेके जाओ कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये स्ट्रेटेजी है, मेरे पास ये स्किम है, मेरे पास ये टैलेंट है। दिखाओ लोगों को और उन तक पहुंचाओ, सेवा करो लोगों की, दबाओ मत अपने अंदर। सो येस, ओवरऑल ये थी आपकी मई मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। कमेंट्स करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।